न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीसुर रहमान और हमारे रूबरू हैं हज़रत मौलाना इजहार अशरफ ख़तीब व इमाम नूरी मस्जिद नई बस्ती। मौलाना साहब, वाइटल न्यूज़ 24 में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आज जिस मौजू के तहत हमें आपसे बात करनी है कि माह सियाम का बाबरकत महीना हमारे ऊपर साए फगन है और रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत की बात की जाए तो इसकी अहमियत और अफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़्ल व एहसान और उसका करम है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसा अज़ीमुश्शान महीना अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और उसकी अज़मत जितना ज़्यादा बयान किया जाए कम है। अब इसकी फ़जीलत और इसकी अज़मत इस तरीक़े से समझें कि मेरे नबी ने फ़रमाया कि जिस तरीक़े से तमाम नबियों पर मुझे फ़ौक़ियत हासिल है, उसी तरीक़े से माह रमज़ान को तमाम महीनों पर फ़जीलत हासिल है। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना वो अज़ीमुश्शान महीना है कि आम दिनों में बंदे मोमिन अगर कोई नेकी करता है तो एक नेकी करता है तो उसे एक नेकी का सवाब मिलता है। अब बंदे मोमिन माह रमज़ानुल मुबारक में अगर एक नेकी करता है तो एक नेकी के बदले परवरदिगार 70 नेकी बंदे को अता फरमाता है। माह रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगार आलम आसमान के दरवाज़े को खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े को खोल देता है, शैतान को कैद कर देता है कि बंदे मोमिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस माह में इबादत करे और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करे। अगर इस माह में बंदा अपने रब की नेमतों से अगर दूर रहा और इस माह की फ़जीलत को अगर हासिल ना कर सका तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा महरूमुल किस्मत कोई नहीं है। मौलाना साहब, चूँकि पहले अशरे में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पहले अशरे की अगर बात की जाए तो इसकी कहाँ तक अहमियत रही है, थोड़ी सी बताएं। देखिए, हदीस पाक से भी ये साबित है, माह रमज़ानुल मुबारक में 3 अशरे हैं। पहला 10 दिन रहमत का है, दूसरा 10 दिन मग़फ़िरत का है और तीसरा 10 दिन जहन्नम से आज़ादी का है। यानी कि पहला 10 दिन, पहला अशरा जो रहमत का है, रहमत के अशरे में बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी अपने रब की बारगाह में मांगे और अपने गुनाहों को याद करके उन गुनाहों से तौबा करे, रब की बारगाह में शर्मिंदगी का इजहार करे कि मेरे मौला मुझसे फ़ला फ़ला गुनाह हुई हैं, जाने अनजाने में हुई हैं, मौला तू रहीम है, तू इसे माफ़ फरमा। बंदा निदामत का आंसू बहा करके अपने रब की बारगाह में गुनाहों की माफ़ी मांगे और आइंदा ना करने की तौबा करे रब की बारगाह में कि अब आइंदा इस गुनाह से मैं दूर रहूँगा, ये गुनाह मैं नहीं करूँगा। ये 10 दिन रब की रहमत वाला दिन है। बंदे मोमिन अगर अपने रब की बारगाह में गुनाहों से तौबा करेगा तो परवरदिगार ज़रूर उसके गुनाहों को माफ़ फरमा करके अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। मौलाना साहब, रमज़ानुल मुबारक के दिनों में रोज़े की एक अलग अहमियत है। रोज़े के रखने तक और रोज़ा जो टूटने की जो उसकी वजह हो सकती है, वो किन किन वजहों से रोज़ा टूटता है और किन किन लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है? ये समझ लीजिए, रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है जो मुसलमान हैं। मुसलमान पर रोज़ा फ़र्ज़ है और वो मुसलमान जो आकिल है, बालिग हैं, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और पागल पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, मजनू पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं, नाबालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं। आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं, उन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। और नवाक़िज़े रोज़ा जो आप कह रहे हैं, नवाक़िज़े रोज़ा खाने पीने से, मुजामात करने से रोज़ा टूट जाता है। हाँ, अगर भूल करके अगर खा पी लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। हमारे माशरे में एक वहम है कि लोग सुरमा जो लगाते हैं
ان سے بھی روزہ ٹوٹنے کی ایک इसकी वहाँ फैली हुई है। इसकी कोई हकीकत नहीं। सुरमा लगाने से, तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, बच्चों को ये देखने में आया है कि माह सयाम में रोज़े के महीने में बच्चों में एक अलग किस्म की खुशी पाई जाती है और वालिदैन भी इस पर ज़्यादा जोर देते हैं कि बच्चे रोज़ा रखें। इस हवाले से थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के बारे में जिस तरीके से हुक्म है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज के लिए उठाओ, नमाज की तरकीब दिलाओ, नमाज के बारे में उसे बताओ, ताकि 7 साल से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ते पढ़ते जब बालिग हो जाए तो नमाज का पाबंद हो जाए। उसी तरीके से आज हमारे घरों में भी हम बच्चों को यही तरकीब देते हैं कि अगर ये रमज़ान में 1 रोज़ा, 2 रोज़ा, 3 रोज़ा अगर इस तरीके से रखते रहेंगे, आदत बन जाएगी, तो जब बुलूगियत की मंजिल तक पहुंचेंगे तो मुकम्मल तरीके से रोज़ा रखने की आदत बन जाएगी और रोज़ा आसानी से रख सकते हैं। और साहब, एक अहम सवाल ये कि चाँद नज़र आते ही रमज़ान मुबारक का लोग तरावी के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तरावी की अहमियत के हवाले से अगर बात की जाए और तरावी के रकत के हवाले से बात की जाए तो क्या? तरावी की रिकत कुल 20 है, न उससे कम है न उससे ज़्यादा। 20 रिकत तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार भी हो सकता है। चाँद नजर आते ही चाँद देख करके तरावी शुरू करना है और चाँद देख करके तरावी ख़त्म करना है। अब अगर कोई ये कहे कि हम 10 दिन में पूरा कुरान सुन करके हमारे ऊपर तरावी मुकम्मल हो गया, तो ये उनका कहना गलत है। चाँद देख करके तरावी शुरू होगा और चाँद देख करके ही तरावी ख़त्म होगा। जब तक चाँद नज़र ना आ जाए ईद उल फित्र का, उस वक्त तक तरावी की नमाज़ होती रहेगी और सब पर लाजिम है कि तरावी की नमाज़ अदा करें। और साहब, सूरह तरावी की क्या अहमियत है? सूरह तरावी की क्या क्यों? देखिए, होता यह है कि हमारे यहाँ एक ख़त्म कलामुल्लाह शरीफ के बाद में सूरह तरावी पढ़ते हैं। आज तो हम ये देख रहे हैं कि ख़ास करके ख़ुद अपने ही लोग नमाज तरावी से इस कदर दूर हो रहे हैं कि जैसे हम अगर तरावी भी अदा कर रहे हैं तो इसे फ़ैशन बना करके अदा कर रहे हैं और इसे फ़ैशन समझा जा रहा है। कहीं 3 दिन में तरावी ख़त्म हो रही है, कहीं 7 दिन में तरावी ख़त्म, कहीं 10 दिन में तरावी ख़त्म, कहीं 15 दिन में तरावी ख़त्म, और 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में तरावी ख़त्म कर करके अब पढ़ने वाले ये समझते हैं कि अब हम बरी हो गए, एक ख़त्म कुरान हमने सुन लिया और तरावी हमने पढ़ ली है, अब हमें तरावी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हम 3 दिन, 10 दिन में और 7 दिन में कुरान ख़त्म कर रहे हैं, न सही तरीक़े से कुरान पढ़ने वाले कुरान सही तरीक़े से पढ़ पाते हैं और न सही तरीक़े से कुरान सुनने वाले कुरान को सही तरीक़े से सुन पाते हैं। बेहतर तो यही होना चाहिए कि कुरान इस तरीक़े से पढ़ा जाए जैसे कुरान पढ़ने का हक़ है, जैसा कि कुरान पढ़ने का हुक्म हमें दिया गया है, उसी तरीक़े से कुरान तरावी में पढ़े ताकि लोग कुरान की आयतों को सुने तो उसे समझ सकें कि हाँ, पढ़ने वाला पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है। इसलिए तरावी फ़ैशन बना करके ना पढ़ी जाए बल्कि मुकम्मल तरीक़े से पढ़ी जाए। और जो अभी रिवाज चला हुआ है 3 दिन में, 7 दिन में तरावी ख़त्म करना, मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों को बंद कीजिए।